दोस्तों, आप अक्सर सिनेमा हॉल जाते हैं, वहां पे पिक्चर देखते हैं, पीछे से आपकी लाइट गिरती है पर्दे पे और आप फिल्म में लीन हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा कभी आप सोचते नहीं है कि वो प्रोजेक्टर जो है पीछे, वो पहले कैसे होता था, अभी कैसा है, उसमें है क्या, कैसे चलता है, पहले कैसे होते थे, आज कैसे हुआ, क्या क्या बदलाव आया। तो इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। बेसिकली विल डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ मूवी थिएटर प्रोजेक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, आगे कैसे होंगे, इन सारी चीजों पे चर्चा इस वीडियो पे है। तो पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा हिस्ट्री क्लास है, लेकिन एक चीज गारंटीड है, बोरिंग नहीं लगेगा, मजा आएगा। देखिए, फिल्म प्रोजेक्टर जिसे हम जानते हैं या पहली बार जो कमर्शियली यूज हुआ था, लुमियर ब्रदर्स को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पहली कैमरा प्रोजेक्टर ये सब बनाया उन्होंने, और उन्होंने फिल्म एग्जीबिशन को शुरुआत की। तो जो फिल्म प्रोजेक्टर थे वहां से चले आगे बढ़े, फिल्म सिनेमा व्यवसाय काफी व्यापक हुआ, थिएटर खुलने लगे, बड़े बड़े लोग आने लगे, धंधा बढ़ने लगा, लोगों को बड़ा मजा आने लगा, फिल्में बनने लगी, हिंदुस्तान में भी फिल्में चलने लगी, यहाँ पे भी जैसे फिल्में थी राजा हरिश्चंद्र वगैरह बनी, चलने लगी, और एक रोबस्ट इंडस्ट्री खड़ा हो गया पूरे दुनिया में फिल्मों का। तो फिर उसको चलाने के लिए जो प्रोजेक्टर्स होते थे, जो पुराने प्रोजेक्टर होते थे, वो बेसिकली 35 mm के होते थे, वो रील पे फिल्में चलती थी। रील अब की तरह नहीं है, पहले की तरह होती थी, रील पे होती थी, और उसके साइड में रील पे जब टॉकीज बनने लगी तो साउंड अलग से डिकोड, उसमें साउंड का एक स्ट्रिप डाला जाता था, और उससे एक प्रोजेक्टर में एक मैकेनिज्म होता था, उसको हम एनालॉग प्रोजेक्टर बोलते थे, जिससे वो साउंड को डिकोड करके एम्पलीफायर के थ्रू, स्पीकर के माध्यम से आप तक पहुंचाते थे। तो वो रील के माध्यम से चलता था। पहले 35 mm होता था, तो उसके बाद में उसमें उन्होंने जो उनका जो एस्पेक्ट रेशियो था, आई थिंक इट वाज अराउंड 1.35:1, तो वो फ्लैट पिक्चरें हम बोलते थे उसको, पुराने भाषा में पुराने लोग उसको बोलते थे पिक्चर फ्लैट है। फिर फिल्में आई, अलग से एक लेंस आने लगा सिनेमास्कोप का, तो सिनेमास्कोप का जो रेशियो हो गया वो हो गया आपको 2.39:1। So from 1.35 it went to 2.39 and it went very wider. बीच में थोड़े दिन के लिए 70 mm भी चला था, एक जो वाइड फॉर्मेट उसको कहते हैं, जिसे शोले 70 mm पिक्चर थी, द बर्निंग ट्रेन 70 mm पिक्चर थी। जो नॉर्मल रील होती थी 35 mm का, उसका वो डबल होता था 70 mm। मेरे पास बहुत दिन तक एक रील थी बर्निंग ट्रेन की, तो वो शायद गुम गई कहीं पर, वरना मैं आपको आज जरूर दिखाता हूँ उसको। तो ये फिल्में प्रोजेक्टर थी, ये प्रोजेक्टर चलती थी कार्बन आर्क से। कार्बन आर्क, कार्बन वाज यूज्ड, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव कार्बन वाज यूज्ड टू, उन दोनों को पास लाके इग्नाइट किया जाता था, और उसमें आग लगती थी, और उससे लाइट क्रिएट होता था। आपके प्रोजेक्टर के पीछे में एक मिरर लगता था, और उस मिरर से रिफ्लेक्ट होती थी लाइट लेंसेज में, और वहां से वो प्रोजेक्ट होती थी स्क्रीन पे। तो इस प्रोसेस के थ्रू चलता था। 2 प्रोजेक्टर होना मैंडेटरी था पुराने सिनेमाज में, और एक प्रोजेक्टर पे एक रील चल रही होती थी, जब वो खत्म होती थी तो दूसरा प्रोजेक्टर चलता था। यस, यू नीडेड 2 people एट एनी टाइम ऑन देयर टू रन द शो। आपको 2 लोग हमेशा चाहिए होते थे, 2 प्रोजेक्शनिस्ट हमेशा चाहिए होते थे। और दूसरा क्या होता था कि कहीं कहीं पे तो जब शुरुआत में कार्बन को पास लाने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ता था, बाद में कुछ लोगों ने उसको ऑटो कर दिया कि वो खुद पर खुद जलते रहता था। नहीं तो कभी कभी क्या होता था कि अगर आपका प्रोजेक्शनिस्ट ध्यान नहीं दे रहा या कहीं चला गया, बाथरूम चला गया, तो वो कार्बन जलते जलते बंद हो जाता था और लाइट ऑफ हो जाती थी, पिक्चर चलती थी, पब्लिक हल्ला करने लगती थी। फिर चेंज ओवर जो होता था तो वो पता चल जाता था कि ये प्रोजेक्टर बंद, वो प्रोजेक्टर चालू, तो यू कैन फिगर आउट कि ये प्रोजेक्टर बंद हुआ, दूसरा प्रोजेक्टर चालू हुआ, तो द ट्रांजिशन हैपेंड फ्रॉम वन प्रोजेक्टर टू अनदर। तो ये भी होता था वहां पे, और काफी लोगों को देखने को मिलता था। दूसरा, इसको लोगों ने इंप्रूव क्या किया कि उन्होंने पूरी सिनेमा को एक स्पूल में डाल दिया। दे ब्रॉट अ ह्यूज स्पूल, और पूरे सिनेमा को उन्होंने, पहले सिनेमा रील में आता था, तो उसको रील को हमें अनस्पूल करना होता था, और उसको लोड करके चेक करके रखना पड़ता था, और फिर उसको एक एक करके चलाना पड़ता था। तो प्रोजेक्शनिस्ट का काम बड़ा दिमाग वाला था कि कौन सा कब चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रील्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो मतलब ऐसे करके उनको पूरा फिगर आउट करके पिक्चर चलानी पड़ती थी।
उसको अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए एक बड़ा स्पूल आने लगा, उसमें पूरी पिक्चर लोड हो जाती थी और एक बार में एक प्रोजेक्टर पे चल जाती थी। ये भी बहुत बार हुआ। अब ये कार्बन आर्क का हेडेक को हटाने के लिए बहुत लोगों ने इसमें जेनॉन लगाना शुरू कर दिया। मैंने भी लगाया था अपने प्रोजेक्टर में जेनॉन। तो जेनॉन प्रोजेक्टर जब मतलब कार्बन प्रोजेक्टर में, सेम एनालॉग प्रोजेक्टर में आपने एक जेनॉन लैंप लगा दिया एज ए लाइट इंजन, आपने वो लगा दिया, तो दैट made it very consistent and you did not need a projectionist to keep pushing the कार्बन के खर्चे खत्म हो गए। आपको हर एक दिन में 5 पेयर 7 पेयर 8 पेयर कार्बन लगता था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रोजेक्टर मिला के, तो दैट स्टॉप्ड। तो जेनॉन लगने लगा वहां पे। बहरहाल तब तक दुनिया में डिजिटल प्रोजेक्टर्स आने लगे और डिजिटल प्रोजेक्टर्स का व्यापक इस्तेमाल होने लगा। हॉलीवुड में DCI कन्वेंशन बना, चारों स्टूडियो मिलके आए और उन्होंने बोला कि भैया हम अब डिजिटल में जाएंगे बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज मच लोअर। बिकॉज 4000-5000 स्क्रीन लगाने में जो प्रिंट्स बनती थी, यू हैड टू लाइक रियली मेक दोस प्रिंट्स, फिजिकल प्रिंट्स बनाने पड़ते थे आपको और सब जगह पहुंचाने पड़ते थे। एंड टू बी लाइक हैवी, 10 किलो 15 किलो 20 किलो का बक्सा होता था और आपको फिजिकली सब जगह भेजना होता था। तो वो बड़ा कमर्शियल काम था। एंड डिजिटल वे में ये बहुत ही लो कॉस्ट में, यू जस्ट हैड टू सेंड योर स्मॉल हार्ड डिस्क अक्रॉस द कंट्री एंड इट यूज्ड टू रीच। तो हॉलीवुड स्टूडियोज ने कहा कि भैया DCI कन्वेंशन बनाते हैं और उन्होंने फिक्स किया कि 2000 पिक्सल बाई 1024 का स्टैंडर्ड रहेगा, ये इतने का ऐसे रहेगा, उसको इंक्रिप्ट करने का ये तरीका होगा, उसको खोलने का ये तरीका होगा, थिएटर रजिस्टर होंगे। तो उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट बना दिया जिसको DCI बोलते हैं। तो जिसको नॉर्मली इंडिया में 2K प्रोजेक्टर बोलते हैं। 2K प्रोजेक्टर उनका बेस होता है। तो 2K प्रोजेक्टर्स फिर आने लगे और इसको सब्सिडाइज करने के लिए हॉलीवुड में के स्टूडियोज ने थिएटर ओनर को कहा, क्योंकि आपको अपग्रेड करने में काफी खर्चे आएंगे, आपको यू विल बी कॉम्पनसेटेड बाय अस, कि जो भी पिक्चर आप चलाओगे उसके पैसे जो होंगे हम आपको देंगे, वी विल गिव यू, विच इज नोन एज द रिलीज ऑर्डर या RO या VPF जिसको आप बोलते हो, VPF विजुअल प्रिंट फी जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे एज अ पार्ट ऑफ योर because of you making this huge investment, to encourage theater owners to make this investment, we will give you a VPF, क्योंकि उनके तो पैसे बच रहे थे। आज इंडिया में VPF लगभग 20,000 रुपए का है। अगर आप प्रिंट बनाते थे उस समय, जब प्रिंट बनना बंद हुए, तो 40,000 50,000 60,000 का एक प्रिंट आता था, 60,000 रुपीज। तो पैसे तो आपके बच रहे हैं। तो यहां पे उन्होंने बनाया DCI कन्वेंशन। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में DCI के अलावा सिनेमा चालू हो गया UFO और क्यूब के माध्यम से। तो उन्होंने डिजिटल प्रोजेक्टर्स लिए जो कि DCI कंप्लायंट नहीं थे। DCI कंप्लायंट जो उनका मैंने बताया आपको 2000 बाई 1024 का उनका एक स्टैंडर्ड था, कंटेंट का कैसे डिलीवर होगा। तो उन्होंने UFO ने सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्टली सिनेमाज को लिंकअप किया और वहां पे उन्होंने फिल्में चलाना शुरू की सिनेमा के माध्यम से। और तब से इंडिया में डिजिटल सिनेमा, डिजिटल प्रोजेक्टर्स फैलने लगे। डिजिटल प्रोजेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली जो थे वो जेनॉन लैम्प बेस्ड होते थे और वो डिजिटल माध्यम से उनमें कंटेंट जाता था थ्रू ए हार्ड डिस्क, आपको इंसर्ट करना होता था, डाउनलोड कर लिया। जिस तरीके से आपका कंप्यूटर चलता है बेसिकली उस तरीके से होता है और हम उसको आगे चलाते थे एंड यू शुड प्रोजेक्ट इट एंड यू कैन प्ले इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। डिजिटल में फायदा क्या होता था कि कंसिस्टेंसी आ गई, मैन पावर घट गया, वन प्रोजेक्शनिस्ट वाज इनफ। पुराने प्रोजेक्टर के जमाने में यू नीडेड मिनिमम 4 प्रोजेक्शनिस्ट, बिकॉज आपके 500-400 चलाने हैं तो एक आदमी बंदा तो कर नहीं सकता, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता था। यूज्ड टू प्ले विद दैट। डिजिटल प्रोजेक्टर आने के बाद you just needed one guy, you could just switch it on, he could roam around the cinema, he could work in some other place also in your cinema। आपका कॉस्ट सेविंग हुआ, काफी पैसे बचे आपके, दर्शकों को क्वालिटी अच्छी मिलने लगी, कंसिस्टेंट मिलने लगी। आप देखते होंगे कि प्रिंट अगर पुरानी हो जाती थी तो उसमें लाइंस आ जाते थे। पिक्चर अगर बहुत बड़ी हिट हो गई, 5 हफ्ते 6 हफ्ते चल गई, तो प्रोजेक्टर से उसको वेयर एंड टेयर आता था, तो लाइंस आने लगती थी। तो यूज्ड टू सी दोस लाइंस। तो यहाँ पे ऐसा डिजिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो पहला दिन क्वालिटी है वही लास्ट डे की क्वालिटी है, तो डजंट मेक अ डिफरेंस। तो क्वालिटी ग्रेटली इंप्रूव, प्रोजेक्शन क्वालिटी इंप्रूव, साउंड क्वालिटी इंप्रूव, बिकॉज द आउटपुट वॉज डिजिटल। पहले क्या होता था कि एनालॉग से डिजिटल ये कन्वर्जन होता था, अब सीधा सीधा आपको जा रहा था। तो द साउंड क्वालिटी ऑल्सो ग्रेटली इंप्रूव्ड। तो ये जेनॉन बेस्ड डिजिटल प्रोजेक्टर्स।
अब जो लेटेस्ट प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो लेजर बेस्ड आ रहे हैं। तो जो लाइट है आपका वो लेजर बेस्ड है, और जो जेनॉन लैंप्स होते हैं वो मोटा मोटा 1500 घंटे से 2000 घंटे तक चलते हैं, और जो आपके लेजर बेस्ड होते हैं वो लगभग 6 साल 7 साल चलते हैं। यू नो दे हैव अ 50,000 आवर, और मोटा मोटा 60,000, कहीं कहीं 30,000, कहीं 40,000। सो अ जेनॉन लैम्प can be efficient up till 2000 hours, 1500 hours, 2500 hours maximum, but a laser projector can serve you for 50,000 hours। वो जो लाइट, उनका जो लेजर डायोड होता है वो 50,000 घंटे 40,000 घंटे तक आपको चलता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो कमाल की होती है। तो बट जो उसके कॉस्ट्स हैं वो काफी इंक्रीमेंटल है, काफी ज्यादा है। तो नॉर्मल जो जेनॉन बेस्ड 2K प्रोजेक्टर्स अगर आप आज खरीदेंगे तो वो मोटा मोटा आपको 20-25 लाख रुपए का मिलेगा। अगर आप एक नॉर्मल ई सिनेमा का प्रोजेक्टर खरीदेंगे तो आपको 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में गिरेगा उसका दाम। और अगर आप एक लेजर प्रोजेक्टर खरीदने जाएंगे तो जो एंट्री लेवल है वो 40 लाख या 50 लाख से शुरू होगा, और जो हाई एंड हमारे सिनेमाज जैसे में लगता है दे आर एनीवेयर बिटवीन 60, 70, 80, 90 लाख रुपीज। और जो 2 बड़ी पायनियर कंपनीज हैं इसमें वो हैं आपको बार्को और क्रिस्टी। तो बार्को एंड क्रिस्टी आर द 2 लीडिंग कंपनीज जिसमें लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ क्या चलता है, तो मेरे यहाँ पे चलता है बार्को 20C। इट इज स्टिल नॉट अ लेजर प्रोजेक्टर, इट इज अ जेनॉन बेस्ड प्रोजेक्टर, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड रिस्पेक्टेड प्रोजेक्टर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हम लेजर प्रोजेक्टर का प्लान कर रहे हैं बिकॉज आने वाले समय में अब जेनॉन बेस्ड प्रोजेक्टर्स न क्रिस्टी बना रहा है ना बार्को बना रहा है, उन्होंने बनाना बंद कर दिया है। अब वो लेजर प्रोजेक्टर्स ही बना रहे हैं। तो प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर इफ थिंग्स प्लान आउट वेल और धंधा बढ़ जाए, धंधा अच्छा हो जाए, तो वी प्रॉब्ली अपग्रेड टू अ लेजर प्रोजेक्टर, और हम लेजर लगा लेंगे और उसके बाद में हम लोग काम करने लगेंगे। बहरहाल आपको बता दूं कि लेजर प्रोजेक्टर जो है ई सिनेमा में मोटा मोटा सब जगह आ गया है। वो काफी सस्ता होता है ई सिनेमा का, लेकिन 2K सिनेमा का जो होता है वो काफी महंगा होता है, और खास करके बार्को और क्रिस्टी का, बिकॉज दे आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड। PVR आई थिंक हैज एन एक्सक्लूसिव टाई अप राइट नाउ विद बार्को वो लगा रहे हैं, ज्यादातर बार्को लग रहे हैं, ज्यादातर बार्को, और अगर जहां बार्को नहीं है तो वहां पे क्रिस्टी। आई थिंक बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, नॉट इन सपोर्ट ऑफ आइदर। और मैंने क्रिस्टी भी चलाया है, जो मेरे यहाँ पहले 2K लगी थी वो क्रिस्टी थी, अभी मेरे यहाँ चल रही है बार्को। बीच में मैंने काफी दिन NEC भी चलाया है, तो NEC इज ऑल्सो अ गुड ब्रांड हियर विच ऑल्सो डज दैट। तो ये है बेसिकली हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मूवी प्रोजेक्टर्स फ्रॉम पहले टिल आज तक। ये मैंने देखा, मैंने भी कार्बन आप देखा है, मैं भी ऐसे करके बैठ के चलाता था उसको, रील चेंज होते थे, बड़ा मैनुअल सा प्रोजेक्टर होता था। अब तो बिल्कुल सब कुछ ऑटोमेटेड है, आप बस ऑन कर दीजिए, बहुत जगह तो रिमोट पे भी चल रहा है। तो टाइम्स हैव चेंज। तो ये था बेसिकली एक छोटा सा वीडियो ऑन द एवोल्यूशन ऑफ मूवी प्रोजेक्टर्स। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने लोगों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। धन्यवाद।